Hey everyone, welcome back to my channel. So today's topic of discussion is going to be regulation of gene expression. In the coming videos, we would also be discussing about the operon model and the different types of operons which are being executed by prokaryotes such as tryptophan operon and lactose operon respectively. So today's topic of discussion is only the basics of the regulation of gene expression mainly in prokaryotes. जीन रेगुलेशन, देखो अब क्या है कि जीन रेगुलेशन के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि जीन्स जो हैं वो किस जगह पे मोस्टली रेगुलेट की जाती हैं. मोस्टली द जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड एट द स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो इसीलिए रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. एंड ये वाली जो प्रोसेस है वो किस चीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो मेनली हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे. यूकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रोकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन एंड जो भी ये प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, ओपेरॉन्स होते हैं. ओपेरॉन्स में क्या होता है, बहुत सारी जीन्स एक सिंगल प्रमोटर के से रेगुलेट होती हैं. तो यहाँ जो होगा कुछ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रेगुलेटरी प्रोटीन्स. तो कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं. ये प्रोटीन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, मेजरली दो टाइप्स हैं. एक होते हैं एक्टिवेटर्स एंड दूसरे होते हैं जिन्हें बोला जाता है रिप्रेसर. एक्टिवेटर्स को कहीं कहीं आप इंड्यूसर नाम से भी जानोगे एंड रिप्रेसर को इनहिबिटर नाम से भी जानोगे, तो वो टर्म्स भी यहाँ यूज़ की जाती हैं. अगर हम एक्टिवेटर की बात करें, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे जीन एक्सप्रेशन को, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ज़्यादा होगी. तो एक्टिवेटर्स का मेनली काम होता है टू इंक्रीज, ये जो ऊपर वाली साइड वाला एरो है इसका मतलब है इंक्रीज. सो दीज इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. कोई भी जीन हो सकती है, उसके रेट को, जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं एक्टिवेटर्स. तो ये क्या कर रहे हैं, इनके लिए मेनली टर्म यूज की जाती है पॉजिटिव रेगुलेशन. पॉजिटिव मैनर में रेगुलेट कर रहे हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए पॉजिटिवली उसे अफेक्ट कर रहे हैं. बट जो रिप्रेसर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, तो रिप्रेसर्स जो हैं ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो रिप्रेस कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. तो ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, ये डायरेक्टली इनहिबिट कर देते हैं. इनहिबिट कर देंगे या आप बोल सकते हो प्रिवेंट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन को. इसीलिए रिप्रेसर्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं नेगेटिव रेगुलेशन में. नेगेटिव रेगुलेशन की कब ज़रूरत है, तो नेगेटिव रेगुलेशन तब काम करता है जब आप एक पर्टिकुलर जीन के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वो प्रोडक्ट बने. ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि अगर एक ओपेरॉन है, उसके अंदर जीन्स हैं जो ट्रिप्टोफैन बनाने में हेल्प करती हैं. तो अगर ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस की जीन्स उसके पास हैं, तो अगर पहले से उस बैक्टीरिया को, उस प्रोकैरियोट को मीडिया के अंदर ट्रिप्टोफैन इनफ अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में मिल रहा है, तो वो उसकी उस जीन की एक्सप्रेशन को नेगेटिवली रेगुलेट करेगा और इनहिबिट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को, ताकि ट्रिप्टोफैन जो है वो खुद से सिंथेसाइज ना हो बॉडी के अंदर. क्योंकि ये जो भी प्रोसेसेस हैं जीन रेगुलेशन की, जीन एक्सप्रेशन की मेनली, ये सब डिपेंड करती हैं एनर्जी पे. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ये नहीं चाहता कि वो एनर्जी वेस्ट करे उस चीज़ के लिए जो चीज़ पहले से प्रेजेंट है, पहले से उसे मिल रही है. तो ये एक्टिवेटर और रिप्रेसर्स के बारे में बात करी हमने, दोनों ही रेगुलेटरी प्रोटीन्स में आते हैं. ठीक है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है और नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है. अभी मैं सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ जीन एक्सप्रेशन के, रेगुलेशन के. आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओपेरॉन्स, जैसे लैक्टोज ओपेरॉन है, वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसके अंदर इंड्यूसर कौन सा है, रिप्रेसर कौन सा है. ये सब चीज़ें हम
आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने रेगुलेटरी प्रोटीन्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक बारी ये देख लेते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो जो भी जीन्स का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स जिसे हम बोलते हैं, अब जीन्स जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होती है रेगुलेटेड। तो इनका जो एक्सप्रेशन होगा वो भी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा या रेगुलेटेड एक्सप्रेशन होगा। तो हम इसके लिए ये टर्म्स यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट मैनर में वो जीन का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता ही रहता है हर एक सेल के अंदर, पूरी बॉडी के सभी सेल्स के अंदर। ये जनरल है टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहे हैं हम, सिर्फ स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं है। बट हाँ, क्योंकि हम ओपेरॉन मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, तो इसीलिए यहाँ मेनली हमने ये लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिव वाली जो जीन एक्सप्रेशन है या रेगुलेटेड है, ये डिपेंड करता है कि उस जीन का प्रोडक्ट सेल को हमेशा चाहिए या कभी कभी चाहिए। अगर वो जीन का प्रोडक्ट हमेशा चाहिए होगा तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन उसका होगा, यानी कांस्टेंट रेट में वो चीज़ प्रोड्यूस होगी, कांस्टेंट रेट में, क्योंकि वो सभी को चाहिए, सभी सेल्स को चाहिए जो भी उस ऑर्गेनिज्म के हैं, अगर वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो कांस्टेंट रेट पे उन जीन्स का एक्सप्रेशन हमेशा होता रहता है। जैसे हम एग्जांपल इसका देखें तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का एक चीज लिख लेना कि इन्हें हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। हाउस कीपिंग जीन्स किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये हाउस कीपिंग का काम करती हैं, यानी जिनकी हमेशा ज़रूरत होती है, तो ऐसी जीन्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो करने वाली। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन में वो वाली जीन्स आएंगी जो कोड करती हैं किस चीज़ के लिए? जीन्स एनकोडिंग द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो भी किसी पर्टिकुलर जीन के ही प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन्स हैं एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है कि ये जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं ये हमेशा रिक्वायर्ड होंगे, हर एक सेल को चाहिए। तो उन जीन्स का एक्सप्रेशन कांस्टेंट रेट में हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि वो हाउसकीपिंग जीन्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अगर हम रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो इनका क्या होता है, इनका डिफरेंट रेट होता है इन डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स। कोई पर्टिकुलर सेल है जिस उसे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में वो, जैसे मान लो कि एक सेल है जिस जो कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे अगर हम स्किन की ही बात करें अपनी, तो अगर हमारी स्किन कांटेक्ट में आ रही है यूवी रेज के जो कि सन से आएंगे, तो उस टाइम क्या होगा, जो जो पार्ट उसके कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बट जो कवर्ड पार्ट है वहाँ पे मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ कम मतलब नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहेगा। तो ये जो जीन है ये क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रही है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। तो इसके डिफरेंट रेट हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, ठीक है, कांस्टेंट रेट नहीं है। डिपेंड करेगा कि किस सेल को ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है और किसको कम की है। तो ये मैंने आपको रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन की का एग्जाम्पल दिया। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में जब भी आप पढ़ रहे होते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ओपेरॉन मॉडल के बारे में, जो कि प्रोकैरियोट्स में मेजरली पाया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत छोटी थी, इसमें हमने बहुत बेसिक्स क्लियर किए अपने कि कैसे कैसे जीन रेगुलेशन होता है। आगे आने वाली वीडियोस में लैक ओपेरॉन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पे अलग वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।